अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन, अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना? व्हाट इज पोल्यूशन? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आजकल के समय में, सन 2020, आजकल के समय में पृथ्वी पर प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन है? Who is the main culprit behind the pollution on the planet Earth? That's very good. आप नहीं पता? ये कैसे? रैंडम नहीं पता कि बताना नहीं चाहते? क्या करेंगे? कोई पीछे से बता सकता? लास्ट टाइम What is the main agency or cause of pollution on planet Earth right now? In this particular section. Very good. देखो, सिविल सर्विसेज में तुम यहाँ बैठे हो क्लास में, तो इसका मतलब है कि तुम्हें पूरा पूरा नहीं आता है। ठीक है, अगर आता होगा तो क्लास में क्यों आते? ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप सही जवाब दो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जवाब दो। सिविल सर्विसेज का एग्जाम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पर है, मेंस सबसे ज्यादा नंबर है और सब क्या है? एक्सप्रेस। पहले तो खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, सही एक्सप्रेस करना बाद में हम सिखा देंगे, उसके लिए तो हम नहीं है। और जो बच्चा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसको चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसको कैसे हम लोग सिखाएंगे? तो जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब जरूर दीजिए। पहला काम जो है, इतने महीने हो गए तुम लोग चुप बैठे हो, ठीक है, पहला काम है खुद को एक्सप्रेस करो। अभी बोल के एक्सप्रेस करना सिखाएंगे, फिर जो है लिख कर एक्सप्रेस करना सिखाएंगे। सही बोलना इस क्लास में बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं तो जो मन में जवाब आ रहा प्लीज बोलिए। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो सब जानते होंगे, हम ऐसे टीचर हैं जो कभी भी मजाक नहीं उड़ाते, गलत जवाब देंगे तो किसी को जल्दी देंगे किया कभी, मुझे एकदम रिलैक्स होइए, मुझे पता है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपसे गलत जवाब दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए, हंसिए नहीं। ये बहुत सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा हर्डल है आपके सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाना। आप हमेशा चुप रहेंगे डर के मारे कि मैं गलत ना बोलूं। गलत तो बोलो, पहली बात है बोलना जरूरी, ठीक है। मैं जब भी पूछूं तो बोलिए। तो क्या जवाब दोगे बेटा? कौन सबसे बड़ा करता है ये प्रदूषण का? मनुष्य? नहीं, कौन है एजेंसी कौन है? ठीक, बोला पीछे आपने जवाब दिया। क्या नाम बेटा आपका? हाँ बताओ। हाँ बताओ, क्या नाम है? योगिता। हाँ बेटा बताओ। Sir, the main cause is I think industrial sectors and also transportation. And the main and very most important causes are human beings. Actually, we are destroying. We are creating the pollution. Very good. योगिता ने कहा the main cause of pollution is anthropogenic. Human activities are the main cause of pollution on planet Earth. योगिता के आगे जो बैठी हुई, हाँ बेटा आप बताएंगे? So same ही है जो vehicles और industries और the human activities के वजह से। आप सभी human इंडस्ट्री भी बेसिकली ह्यूमन की वजह से ही है, ह्यूमन ही कह सकते हैं। लास्ट में बताएगा पीछे इंडस्ट्रीज आपको आप बताओ बेटा। CO2 क्वेश्चन कौन कर रहा है? ठीक है, तो जो मोटा मोटा हम सबको पता है, तुमसे भी पूछा ना अभी तक, बताओ तुम। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम सबको पता है कि द मेन कॉज ऑफ pollution on planet Earth is due to human beings, human interference। तो जो टोटल pollution है हमारे अर्थ पे, इसका 99.95% pollution, 99.95% pollution कौन पास करता है?
वही चीज है ना। पहले तो हम अपनी डेफिनेशन पे वापस आते हैं चीज को समझने के लिए कि क्या चीज होनी चाहिए, अनडिजायरेबल और हार्मफुल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए कैसे पराली अभी किसान जलाते हैं, तो पराली का जलाना, पराली समझते हैं आपको, खेतों में जो पुआल होता है, और अगर जो बच्चे टीवी को फॉलो करते हो या पिछले साल का भी देखा होगा, दिल्ली में एनजीटी वगैरह ने बहुत इसके ऊपर लगाया, रोक लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जो पराली ना जलाए। पराली क्या होता है, जो ये सीजन जो है पैडी सीजन है, अभी भी धान काटा है, तो धान जो काटा जाता है उसकी जो थ्रेशिंग और उसको काट के अलग कर दिया तो उसका पुआल बचता है, स्ट्रॉ। और स्ट्रॉ जो होता है वो क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, और उसको उसको जो डिस्पोज करने में पैसा खर्च होगा, उसको कोई यूज खास होता नहीं, उसको डिस्पोजल में क्या है पैसा खर्च होगा। तो किसान क्या करता है, उस खेत में आग लगा देता है। आग लगाने से किसान को फायदा क्या होता है कि सारा का सारा पुआल वगैरह जल के क्या करता है, उसी खेत में मिक्स हो जाता है ऐसा कहते हैं फ्लाई ऐश की तरह, और उसकी खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये किसान को फायदा, इस तरह से फायदा है किसान ने, उसको बेसिकली उस पुआल से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दरअसल दिक्कत आती है कि जब हम पराली जलाते हैं तो उससे जलाने से कई तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि स्मोक निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और फ्लाई ऐश जैसे और शूट, जिसको हम कहते हैं राख जैसे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में जो पूरा का पूरा एरिया में हजारों हेक्टेयर में एक साथ पराली जलाई जा रही है। पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा कहाँ जलाई जा रही है, पंजाब में। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। आपको अगर आपको फॉलो कर रहे होंगे हमें उसके यूट्यूब पर, तो वहाँ मैंने क्वेश्चन भी बनाया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक सीरीज आई, ठीक है, सुपर 50 करके, अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो बेसिकली जब पराली आप जलाते हैं तो पराली जलाने से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कैसा है, एंथ्रोपोजेनिक। हाँ, किसी प्रैक्टिस में स्लैशिंग करते हैं, झूमिंग, जो झूम कृषि की बात कर रहे हैं, नहीं वो अलग चीज है, नहीं वो अलग चीज है। जो झूमिंग वाला जो झूम कृषि होती है उसमें क्या है, जलाते लैंड क्लियर करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, और जब लैंड खराब हो जाती है तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो अलग चीज है। यहाँ पे किसान जो है खेत का जो बाई प्रोडक्ट निकला, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, उसको बर्न करके उस वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। वो अपना खेत नहीं छोड़ेगा, और ना ही खेत की फर्टिलिटी पे कोई बुरा असर होगा, क्यों क्या है, धुआं निकलता है, तो और धुएं से क्या, बगल में दिल्ली है, दिल्ली तो मेट्रो सिटी, करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ पे, और इतने कम जगह में जब इतने ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो जब धुआं वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं AQI बढ़ जाता है, 500 495। अभी दिवाली आ रही, दिवाली में AQI बढ़ जाएगा, और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका खराब होगा तो जाहिर सी बात, जिनको दमा है या सांस से रेस्पिरेटरी इलनेस है, उनके साथ समस्या बढ़ जाएगी, आंखों में जलन वगैरह होना, ये चीज है। इट्स एंथ्रोपोजेनिक कॉज, कौन कॉज कर रहा है, इंसान। लेकिन अभी 2 महीने 3 महीने पहले उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी, और वहां से जितना धुआं निकला, या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो अभी आग लगी थी वहां से जो धुआं निकला, या अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया जगह जहाँ के बादाम बहुत ज्यादा मशहूर है, या जहाँ पे आप एक नाम सुने होंगे सिलिकॉन वैली, जहाँ पर गूगल वगैरह है, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, और ये सब किसकी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ये जो बेसिकली चेंजेस इन एटमॉस्फेयर आ रहा है उसकी वजह, क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर शब्द नहीं चाहिए, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं जितना भी यूपी और मध्य प्रदेश के किसान पराली जला के अगले 10 सालों में धुआं निकालते, उत्तराखंड का जंगल का एक छोटा सा हिस्सा जलने से उससे ज्यादा गाड़ी में 2 व्हीलर से गया, 2 व्हीलर से आइए, हेलमेट खोल लीजिए, आंखों में आपके धूल चली जाएगी, डस्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, धूल भरी आंधियां, सब पॉल्यूशन। क्यों, हवा का कंपोजिशन कैसा है, क्लीन था, और उसमें कैसा चेंज आया, अनडिजायरेबल आया। और आपको ये भी मैं पढ़ाऊंगा आगे चलके कि जब सिलिकॉन के पार्टिकल आपके फेफड़े में जाते हैं तो एक रोग होता है जिसको कहते हैं सिलिकोसिस, या पॉलन डस्ट जो है, पॉलन डस्ट क्या है, पॉलन डस्ट जो होता है फूलों का जो पराग होता है, पराग कुछ लोगों के अंदर जब शरीर में चला जाता है तो शरीर में फफोले हो जाते हैं, खासकर कांग्रेस ग्रॉस से, जिसको कहते हैं पार्थिनियम हिस्टोफोरस। और जब अभी जनवरी आ रही है, अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दमे का मरीज हो,
तो जनवरी फरवरी के महीने में लोगों में दमे के अटैक, अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वक्त होता है फूलों के खिलने का। और जब फूल खिलेंगे तो जाहिर सी बात है वातावरण में पॉलन ग्रेन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डस्ट स्टॉर्म इट्स अ काइंड ऑफ पोल्यूशन। और सब लोग जानते हैं धूल आती है कितना ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती होगी। एक वॉल्केनो अगर फट जाता है उससे जो गंदगी निकलती, जो गैसेस निकलती हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और जो चेन्नई है, इतने बड़े बड़े मेट्रो सिटी अगले 10 साल 20 साल से जितना धुआं निकाले तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो डस्ट स्टॉर्म इट्स अ पोल्यूशन, वॉल्केनो इरप्शन इट्स अ पोल्यूशन, फॉरेस्ट बर्निंग ये क्या है, और सेल्फ अपने आप कोई जला नहीं रहा, खुद से जल जा रहा है, ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ पोल्यूशन। कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अब देखो पोल्यूशन की डेफिनेशन कितनी ज्यादा ब्रॉड है। सूरज की किरणों में अगर अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, गर्मी के सीजन में, तब सूरज ज्यादा तेज चमकता है, और इसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रदूषण हो गया, अनडिजायरेबल है और स्किन कैंसर होता है, हार्मफुल है। तो अभी तक जो हमें पता था कि पोल्यूशन का मतलब इंसान की मोटरसाइकिल या गाड़ी, वो ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है। तो जो मेन एजेंसी है हमारी अर्थ पर जो पोल्यूशन काज करती है वो कौन है, और बाकी का बचा हुआ कितना 0.5%, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सबका जवाब था। उसने कहा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो बाहर निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, मलजल, शहरों से निकलने वाला वो पोल्यूशन काज करता, कौन सा करेगा, वाटर पोल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, इंडस्ट्रियल जो एग्जॉस्ट है जो चिमनी से निकल रहे हैं वो क्या करेंगे, वो भी एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अलग अलग सोर्सेज से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाएगा आपका, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, एलपीजी की गैस भी आ जाएगी। ये सबसे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है कौन कर रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन। लेकिन जब भी पेपर में छपता है और हम इतने दिनों से पेपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें हमेशा जो बात होती है किसकी बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से समस्या आ रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में सारा का सारा जो मीडिया का जो ध्यान है उस पर है, इसी 0.05% ऐसा है। तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहला जो सिटी डेवलप हुआ इंडिया में, और इंडिया में तो पाकिस्तान में था, दैट वाज द हड़प्पा एंड सबसे बड़े सिटीज वही थे पूरा, ठीक है। और सिटी की जो प्लानिंग होती है, सिटी की प्लानिंग, सिटी का स्ट्रक्चर ये होता है कि वहाँ पे कम जगह में कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलता, अगर हम लोग सहारा में रहते, सहारा डिजर्ट में रहते, मेरा घर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर होता, 20 किलोमीटर दूर होता, आप अपनी मोटरसाइकिल से कितना भी धुआं निकालते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कम लोग जगह में, यानी कि जब हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी जब बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब इस तरह से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलते तो इससे एक व्यक्ति से निकला हुआ धुआं वो कई लोगों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो जाहिर सी बात है इस वजह से एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट अगर 10 गाड़ियां चलेंगी तो 100 लोगों को बीमार कर देंगी। अगर वो 100 लोग अलग अलग जगहों पर होते तो क्या होता, तब उनको बीमारी ना होती, ठीक है। अब जैसे कि एसी चल रहा है, ठीक है, कैसे किससे चल रहा है, डीजल से चल रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना, और इलेक्ट्रिसिटी से ये चल रहा है तो मैक्सिमम इससे हमें किसी भी तरह का हार्म नहीं। लेकिन दरअसल ध्यान से देखेंगे तो ये फॉसिल फ्यूल से चल रहा है। कैसे, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोयला जला के बिजली बना रहा है, भारत में बिजली ऐसी कोयले से काफी, और कहीं ना कहीं एनटीपीसी का प्लांट लगा होगा, जैसा कि यही रायबरेली के पास है, हम मान लें तो वहां से बिजली आ रही, तो धुआं वहां जल रहा है, कोयला वहां जल रहा, और धुआं जो है कहाँ रिलीज हो रहा है, वायुमंडल। जहां पे कंजप्शन है, कंजप्शन के पॉइंट पर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के पॉइंट पर क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, सही है। तो जैसे हाइड्रोलॉजिकल पावर है, क्लीन है, सोलर पावर है, क्लीन है, लेकिन जब हम थर्मल पावर पे चले जाते हैं तो कैसी हो जाती है, वो क्लीन नहीं रहती वो पॉइंट। और अगर ऐसे होता है कि हमारी गाड़ियां जिस तरह से काम करती, जैसे अभी नई नीति आ रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मात्रा बढ़ाई जाए, जितने भी ईवी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वो सारे के सारे किस पे चलेंगे, वो चलेंगे तो बेसिकली
इनडायरेक्टली किस पे चल रहे हैं, कोयले पे चल रहे हैं। कोयले से बिजली बनेगी, बिजली से व्हीकल चार्ज होगा और चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब ईवी की संख्या किसी सिटी में आप बढ़ा दोगे, ज्यादा मात्रा में होगे, तो ईवी की वजह से उस सिटी में होने वाले जो लोग होते हैं, पहले जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल की वजह से होते थे वो क्या हो जाएंगे। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन इस वजह से ज्यादा नुकसानदायक होता है कि ये एक इंसान के द्वारा कॉज होता है और दूसरे इंसान के ऊपर डायरेक्ट असर करता है। दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन की जो खास बात है, ह्यूमन कंजप्शन जब हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, समझ में आ रहा सब लोगों को, ठीक है। अभी ऐसे थ्योरी पढ़ा करते हैं थोड़ी देर तक, तो ये में पढ़ने का काम करेंगे, पहले बेस बना देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब हुई, जब जेम्स वाट ने क्या बनाया था, स्टीम इंजन बनाया, और स्टीम इंजन बनाने के बाद क्या हुआ, तरह तरह के कारखानों में स्टीम इंजन लगाए जाने लगे, उससे मशीनें बनाई जाने लगी, और एक तरह की क्रांति हुई कि सस्ती मशीनें बनने लगी, और उसके लिए पावर आउटपुट क्या था, पहले ह्यूमन पावर थी, और ह्यूमन पावर की जगह कौन सी पावर आ गई है, पावर ऑफ कोल, कोयले की पावर। आपने पढ़ा होगा जेम्स वाट ने क्या बनाया था, भाप का इंजन बनाया था, ठीक है, और उससे रेलगाड़ी चलने लगी। लेकिन वही भाप का इंजन जो है कारखाने में भी लगा है, उससे कारखाने में मशीनें चल रही थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेसिकली किस बेस पर था, फॉसिल फ्यूल। और जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, दो चीज हो गई, इंसान की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी इंसान की पूरी पृथ्वी पर, पॉपुलेशन क्या थी, एक नॉर्मल तरीके से बढ़ती है। और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो हमें दिखाई पड़ता आउटपुट बढ़ जाता है। खासकर एक रिएक्शन थी